पहला जो सर्टिफिकेट है वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर। विदाउट दीज डॉक्यूमेंट्स यू नॉट गेट स्पॉन्सरशिप जॉब इन यू। कैसे भी करके एक बार यूके आ जाएं फिर तो आग लगा देनी है ना। तो आपके पेरेंट्स को कभी वीज़ा नहीं मिलेगा यूके का। थोड़े से लेट हो जाना लेकिन पूरी तैयारी के साथ आना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस, ऑलवेज प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद, वंदे मातरम। यार जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स आपको इंडिया से कैरी करना है, जो आपको यहाँ पर टायर 2 या वर्क वीज़ा जब आप अप्लाई करोगे तो विदाउट दिस सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स यू डोंट गेट जॉब स्पॉन्सरशिप जॉब इन यूके। इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने अपना टायर 2 अप्लाई किया था वीज़ा और वो आ भी गया। तो ये सारी प्रोसेस से ना मैं निकला हूँ, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि क्या होता है और कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट हैं। अगर आप लेकर नहीं भी आओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, यहाँ से आप बन पाओगे, लेकिन आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होंगे। वही मेरे साथ हुआ था, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था तो मेरा पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हुए थे। तो आप ये गलती मत करना। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं किसी को कोई मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली एक यूट्यूबर है, क्या हो रहा है कि लास्ट 2 मंथ से मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ ना, वो बंदा या बंदी वो जो भी है वो उसी मेरे कंटेंट को कॉपी करता है, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करता है और उसके 1 या 2 दिन बाद ना वीडियो चिपका देता है यूट्यूब पर। अब चाहे वो मेरे सिक्योरिटी वाला वीडियो हो, चाहे पीसीसी वाला वीडियो हो। यार हद तो तब हो गई जब मैंने एक वीडियो डाला था कि SBQ लेवल 3 कि ये शॉर्ट कोर्स कर लो SBQ लेवल 3 केयर होम में स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए। वो वीडियो भी कॉपी कर दिया यार। अब इतना भी मतलब नैरो माइंड देखो आप, वो वीडियो वही बना सकता है जो अभी पर्टिकुलर टाइम में केयर होम में जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है। SBQ लेवल 3 आज मेरे से पहले यूट्यूब पर था ही नहीं वो वीडियो, वो भी कॉपी कर दिया। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया कि यहाँ यूके में अपने वाले ही अपनों को लूट रहे हैं, वो वीडियो भी चिपका दिया यार अगले ही दिन। मतलब हद होती है यार। मेरे को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था यार, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो ध्यान रख लेते हैं थोड़ा बहुत अपना, उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसा चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा अब फिर से मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने लगा हूँ, ये कंटेंट भी कॉपी हो जाएंगे। तो खैर आप लोग कमेंट्स में किसी का नाम मेंशन मत करना, इतने में वो जो भी है समझ गए होंगे कि मैं किसको क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। और यार ये पब्लिक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ जाएगी कि कौन किसके वीडियो कॉपी कर रहा है। और मैं यही मैसेज दूंगा उनको कि देखो ऐसे कंटेंट कॉपी करने में कुछ नहीं रहा। आपके लिए और आपकी यूट्यूब के लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल एक्सपीरियंस शेयर करें, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। खैर ज़्यादा माइंड नहीं करते ऐसे लोगों को, अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। यार मेरी लिस्ट में पहला जो सर्टिफिकेट है वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर। अभी ये होता क्या है और आपको ये क्यों लेकर आना है और कहाँ से आपको इंडिया में मिलेगा, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है कि आपने जो आपकी जो स्टडी है ना वो इंग्लिश में की है। ये आपको आपकी कॉलेज से मिल जाएगा। आप अपने प्रिंसिपल से बोलोगे तो वो एक लेटर हेड पर लिख देंगे और यूनिवर्सिटी की उस पर स्टाम्प लग जाएगा। दैट्स इट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई भी हार्ड प्रोसेस नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आपको ये शो करना रहता है कि आपकी जो डिग्री है ना वो आपने इंग्लिश में की है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में बंदे ना जो भी बैचलर डिग्री रहती है वो इंग्लिश में ही रहती है। तो आपको ये लेकर आना है। अब इसका काम क्या रहेगा, जो एथिक सर्टिफिकेट रहता है ना, जिसको पहले नैरिक बोलते थे, वो आपको इसी लेटर की हेल्प से बनेगा। लेकिन वो कैसे बनेगा, उसकी क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो मैं आपको इस टॉपिक पर लेकर आऊँगा कि यूके आने के बाद ड्यूरिंग ऑफ द स्टडी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रेडी करना है, कौन कौन से शॉर्ट कोर्स करके रखना है कि आपको टायर 2 मिल जाए। तो अभी मैं बताऊंगा, सब मिक्स हो जाएगा। अभी अपन इस टॉपिक पर रहते हैं कि इंडिया से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेकर आना है। तो ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है ये आप कैरी करके लेकर आना। ये आपको आपकी कॉलेज से मिलेगा। डायरेक्ट अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करोगे ना, या फिर जो भी मैनेजमेंट में स्टाफ है उससे बात करोगे, वो समझ जाएंगे कि ये होता क्या है, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी जो भी यूनिवर्सिटी रहती है ना
उसका मेन जो स्टाम्प रहता है वो ज़रूर लगवा कर आना, अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। पहले तो ये यूनिवर्सिटी वाला ही कंसिडर करते थे, लेकिन अभी कोविड के बाद ये कॉलेज वाला भी कंसिडर करते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हो, कॉलेज से भी ले सकते हो। प्रॉपर थोड़ी सी रिसर्च करना, पता करना और लेकर जरूर जो सेकंड सर्टिफिकेट है मेरी लिस्ट में वो है पीसीसी, मतलब कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब ये आप जरूर लेकर आना, ये आपको पार्ट टाइम जॉब में, फुल टाइम जॉब में और जब आप टायर 2 का वीज़ा अप्लाई करोगे तब ये तीनों जगह आपको काम आएगा। अब ये कैसे बनता है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है ये वाला, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि कैसे बनेगा। 500 रुपये में बन जाता है। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब में ये नहीं भी लगा तो आप जब टायर 2 अप्लाई करोगे अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद तो आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि पीसीसी सर्टिफिकेट जो है वो तो 6 महीने तक वैलिड रहता है और 1 साल बाद तो दूसरा बनवाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनी है जो आपको आपका ओल्ड पीसीसी सर्टिफिकेट भी मांगती हैं जब आपने इंडिया से जब आप यूके मूव होते हैं ना उस टाइम का। तो अगर आपका यूज़ नहीं भी आता है पार्ट टाइम जॉब में या फिर फुल टाइम जॉब में ड्यूरिंग ऑफ द स्टडी, तो आप ये मत सोचना है कि आपके पैसे वेस्ट चलेगा या फिर इसकी नीड नहीं है। कभी कभी वो पुराना सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर आरएन बन रहे हो, रजिस्टर्ड नर्स बन रहे हो, या फिर यहाँ पर आप आईटी में जा रहे हो, तो ये सर्टिफिकेट वो ले लेते हैं पुराना वाला। नया वाला तो आपसे लेंगे ही लेंगे। नया वाला भी यूके में इजीली बन जाता है। 42 या 44 पाउंड में मैंने यहीं से बनवाया था। तो आप ये सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर आना। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ और बताता हूँ। अब ये वाली बात आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे यार, बहुत ही कम लोग। तो देखो यार, जब आप इंडिया में अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो ना, और आपका जो स्पाउस रहता है उसका वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो, तो उस टाइम की जो वीज़ा एप्लीकेशन रहती है ना, लाइक आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें फिल की है, कौन कौन सी आपने हाइड की है, वो सारे आप प्रिंट आउट साथ में लेकर आना। अब उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप अपना PSW अप्लाई करोगे ना, या फिर अपना टायर 2 वर्क वीज़ा अप्लाई करोगे, तो आपको सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप सबमिट कर रहे हो ना टायर 2 के टाइम या PSW के टाइम, वो अगर मिसमैच हो गई तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। और आप यहाँ तक कि आपकी जो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन रहती है ना, कि लाइक उनका बर्थ कहाँ पर हुआ था, उनकी एज क्या है, उनका आधार कार्ड नंबर, ये सब लगता है। तो अगर ये भी मिसमैच हो गई ना, तो आपके पेरेंट्स को कभी वीज़ा नहीं मिलेगा यूके का, अच्छी खासी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो आप उस टाइम जब अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो ना, या स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो, तो उस जो भी फॉर्म रहता है ना उसके प्रिंट आउट आप साथ में रखना। और जितनी बार भी वीज़ा अप्लाई करो, जहाँ का भी अप्लाई करो, सेम इन्फॉर्मेशन फिल करना। यार मेरे को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन मेरे एजेंट बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को ऑलरेडी ये सारे प्रिंट आउट दिए थे, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि अब 1-1.5 साल में बंदा भूल जाता है यार कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हाइड की थी या कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल की थी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। खुद सोच कर देखो यार, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये वही बंदा दे सकता है जो रिसेंटली अभी इस प्रोसेस से ना निकल रहा हो। अगर अब यही कंटेंट चोरी हो जाए और कोई थोड़ा बहुत फेरबदल करके ना यूट्यूब पर चिपका दे, तो फिर गुस्सा आता है यार। ऐसे नैरो माइंडेड लोगों के लिए मैं क्या बोलूँ। खैर जाने दो, ज़्यादा लोड नहीं लेते, अपना बीपी काय को बढ़ाना। पब्लिक है, सब जानती है, एक ना एक दिन समझ जाएगी कि ओरिजिनल कंटेंट किसका है और कॉपी पेस्ट किसने किया है। ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री, यार कई बार क्या होता है कि हम अपनी जो मार्कशीट रहती है ना हर सेमेस्टर की, वो लेकर आ जाते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री भूल जाते हैं। क्योंकि उस टाइम तो बस ये रहता है कि कैसे भी करके एक बार यूके आ जाएं, फिर तो आग लगा देनी है। लेकिन नहीं, थोड़े से लेट हो जाना, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आना। ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपको दोनों लेकर आना है, और दोनों की दोनों आपको आपके कॉलेज से मिलेंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपकी जो डिग्री है ना वो इंग्लिश में होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हिंदी में रहती है या गुजराती या फिर इस टाइप की लैंग्वेज में रहती है ना, तो उस बात का ध्यान रखना। अभी जो रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट हो रहे हैं ना बैचलर वाले, उनकी तो चलो आपको इंग्लिश में मिलेंगी। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं ना, जिनका गैप ज़्यादा रहता है, 10 साल का, 15 साल का, 12 साल का, 8 साल का, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि उस टाइम डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का इतना आइडिया तो नहीं, मुझे उस टाइम चलता था कि नहीं इतना ज़्यादा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर लेकर आना। और एक चीज़ और, जिनका गैप ज़्यादा हो जाता है ना, 6-7 साल, 8 साल, वो उस टाइम ट्रांसक्रिप्ट का क्या करेंगे, तो वो छोड़ देते हैं कि क्या लेंगे, डिग्री क्या लेंगे, मार्कशीट से काम चल जाता है भारत में। लेकिन अगर आपका गैप है
तो भी लेकर आना, नहीं है तो भी लेकर आना, क्योंकि विदाउट ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपका प्रोसेस आगे नहीं होगा। मैरिज सर्टिफिकेट, अब मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ही मस्ट है यार, विदाउट इसके आपके स्पाउस का वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। अगर आप में से एक किसी को भी स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है तो सेकंड वाले का जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट आपका काम नहीं होगा। और सेकंड थिंग इज़ कि जो पासपोर्ट रहता है ना, उसमें भी स्पाउस का नाम मेंशन करा लेना अगर नहीं है तो, क्योंकि ये प्रूफ लगता ही लगता है। और आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। जो लोग हिंदी, गुजराती या पंजाबी में भी एक फॉर्मेट आता है वो वाला नहीं चलेगा, इंग्लिश में होना चाहिए। और पासपोर्ट में स्पाउस का नाम भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो ऐड करा लेना, क्योंकि प्रूफ हमको देना रहता है। और इससे क्या है, आपकी फ़ाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है, अदरवाइज़ वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। के बाद मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें ये बताऊँगा कि आपको ड्यूरिंग ऑफ द स्टडी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, एक साल के अंदर अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है, कहाँ से वो बनेंगे, कितने के बनेंगे। तो आपको जब आप टायर 2 अप्लाई करोगे ना, तो आपका टाइम, पैसा दोनों बच जाएंगे और आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आज की वीडियो में गाइस इतना ही। और अगर किसी को इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी हो, किसी को हर्ट हुआ हो, तो आई एम रियली सॉरी। मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं, बस मेरे कंटेंट कॉपी हो रहे थे। चलो कॉपी भी हो जाए तो कोई बात नहीं यार, लेकिन अगले ही दिन ना पूरा का पूरा वैसा ही चिपका दो, थोड़ा बहुत बदल के, तो फिर लगता है यार बुरा। क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्च करना, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट बनाना बहुत मेहनत लगती है। गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।